जब सदानंद गौड़ा रियासत के वजीर आला थे, उन्होंने ये रिपोर्ट को है ना लोकायुक्ता को दी थी। लोकायुक्ता अपना रिपोर्ट दिया है, इस रिपोर्ट को पेश करें, अवामी सत्ते में है ना ये रिपोर्ट को लाए, कौन सच है कौन गलत है। अगर किसी ने इसमें मामले में है ना गलती की है तो हुकूमत सजा देने का नहीं, अवाम आज इतनी ताकत रखती है कि वो खुद सजा दे सकती है। खामखा सियासी कायदीन के ऊपर है ना उंगली उठाना, और इनका मकसद ये है क्योंकि अनवर मारवाड़ी जिस सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ रखते हैं वो मुसलमानों को सियासी तौर से ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस वजह से सच्चाई जब तक सामने नहीं आती, इल्ज़ाम सर पर लेकर घूमना ये किसी के लिए है ना अच्छी बात नहीं है। तो इस वजह से मैं आज भी आपके चैनल के ज़रिए मैं अनवर मारवाड़ी को मैं ये चैलेंज करता हूँ कि आए, उनके पास जो रिपोर्ट है, हमारे पास जो है, हम बैठे। अगर किसी में भी कहीं भी गलती है तो मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ। एनआर क्षेत्र के एमएलए साहब तनवीर सेठ साहब का भी स्टेटमेंट आया, ये बड़ी बात है। और ये इनके ये स्टेटमेंट को मैं बहुत फिक्र में था। तो उन्हें क्या करती हैं, एक जगह को स्टेटमेंट बोलती, लेकिन उन्होंने अनवर मापड़ी नहीं बताते रिपोर्ट को, लेकिन बताती बहुत समझदारी से, ये छोड़ को बताती मैं भी हमारे वालिद इबादत करे जैसा खिदमत कर को हिंसो वक्फ बोर्ड की, हाँ वक्फ बोर्ड की। लेकिन क्या वास्ते कि वो क्या वास्ते बोल रही ये नहीं बताते उन्होंने। मैं बहुत बारीकी से समझता हूँ उनके कमेंट को, उनके बैठ को। तो एक जगह दूसरी और पीछे चुनो बोलती लोकायुक्ता वाले भी हमने क्लीन चिट दे डाली कहती। अब लोकायुक्ता क्लीन चिट दे डाली करके बोलती, तो अब यकीनन अब मैं वो लोकायुक्ता रिपोर्ट देखने का था रहता मुझे। अब कहां से मिल रहा है लोकायुक्ता रिपोर्ट? अब किसका नहीं जाना? सेक्रेटरीट को लिखे तो सेक्रेटरीट करने लोकायुक्ता रिपोर्ट रहती है कि नहीं कि मालूम नहीं। अब कौन ये फॉर्मेशन कर को ही अब उन्हीं के पीछे जाना, अब उन्हीं को ढूंढने को जाना। तो क्या करें, अब हमें ढूंढने को गए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ पूरा डिटेल में बात करें, डिटेल में भी बात करें, लोकायुक्त के भी पेपर भी ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये रही अल्हम्दुलिल्लाह। ये टोटल कितने पेजेस की? ये प्रियम्बल जो आया मुझे 500 पेजेस का प्रियम्बल आया, 480-90 पेजेस का प्रियम्बल है ये, अनवर मापड़ी का प्रियम्बल है ये, हिन्नले बोलते हैं कन्नड़ा में। इसी के ऊपर पूरा ग्राउंड रिपोर्ट तैयार होता है, पूरे ऑफिसर्स के, तहसीलदार्स के, पूरे एरिया के डीसी के सबके भी स्टेटमेंट्स रहती हैं वेरीफाइंग द फैक्ट्स वक्फ बोर्ड रिलेटेड। ये रिपोर्ट या कमीशन सर? ये कमीशन ही है। रिपोर्ट पे तो नाम अनवर मापड़ी रिपोर्ट देखो ही सो, ये कमीशन से आपको है सो, कमीशन से फॉर्मेट है सो, एफआईआर नवे ये मामूली चार्जशीट नवे ये कमीशन रिपोर्ट या कमीशन रिपोर्ट करके बोले तो क्या है, तुम्हें इसे ले ले को क्या बोलते हैं, तुम्हें अपने बयानात में अनवर मापड़ी रिपोर्ट, अनवर मापड़ी का नाम नहीं लेते, खिदमत बताती लोकायुक्त का पेपर लोकायुक्त हमने क्लीन चिट दे डाली कहती। अब तो कौन से रिपोर्ट को क्लीन चिट देखो हिंसो तुम ना, आखिर ऐसा क्या है तुम्हारा वो इश्यू? अब जानना चाहता हूं मैं भी डेप्थ में जाता हूं, पूरे मूल में जाकर चेक कर दूं। ये रहेगा लोकायुक्त का पेपर, अनवर मापड़ी रिपोर्ट कुछ लेको लोकायुक्त वाले बोल को ही बड़ा ऑफिसर है लोकायुक्त कर्नाटक स्टेट लोकायुक्त से, क्या बोल को ही द इंफॉर्मेशन pertaining to misuse, mismanagement and encroachment of work properties in related to Bangalore urban and some other district and concerned documents are furnished in volume number 1 to 12 कहते हैं। अब 12 में वॉल्यूम नंबर 6 आता, वॉल्यूम नंबर 6 में मैसूर है, समझ रहे ना? अब यहां मैसूर करके लिखो रहे तो ये लोकायुक्त वाले एक लाइन में प्रियम्बल में लिखो ही उन्होंने,
अब मैसूर में क्या है इसके बारे में रिपोर्ट है, वो तुम ना ये प्रियम्बल में मिलता। अब प्रियम्बल में चैप्टर नंबर 8 है। बहुत सारे चैप्टर हैं, मैं इंशाल्लाह रफ्ते में बताऊंगा, लेकिन मैसूर को खास मैसूर का चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में कंप्लेंट्स ऑफ एनक्रोचमेंट रिसीव फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट को है, अदर डिस्ट्रिक्ट का रख डालो, कंप्लेंट रिसीव ऑफ एनक्रोचमेंट्स। अब चैप्टर नंबर 8 में 8.5 इंडेक्स में 8.5 के इंडेक्स में मैसूर का पूरा डिटेल है। मैसूर में खास खाली एक इंस्टीट्यूशन का है। 8.5.1 ये इंडेक्स के अंदर खास अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस रिफाइल मुस्लिमीन बॉयज एंड गर्ल्स ऑर्फनेज मैसूर, ये किचक कमेटी के बारे में है। पूरे मैसूर में क्या गोलमालां चल रही, क्या ये कर रही, ये किसे ठगा रही, आखिर इनको कौन डोनर्स देखो ही, की ऐसा आज के दिन में कर रही। रिपोर्ट के अंदर मालूम कराती 12 में रिपोर्ट तैयार भेज सबमिट कर को ही 2012 में 12 की रिपोर्ट में बोलती 12 तक 2014 तक का इलेक्शन हो को नहीं कहती कमेटी को। मैं 2 साल से बोलने का हूं, इलेक्शन हो रही नहीं, खाली सिलेक्शन अंगर को। ये रिपोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन के बारे में नहीं आ रहा, अडा कमेटी के बारे में आ रहा। रिपोर्ट में लिखो ही उन्होंने अकॉर्डिंग टू दी बायलॉज 1 साल के वास्ते कम कर को बोले तो 1 साल के वास्ते अडा कमेटी बनती है। 12 तक इलेक्शन नहीं है तो 7 साल को अडा कमेटी बना दो तीनों। कमेटी वाले प्रपोजल दिए तो मैसूर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड तीनों रेकमेंडेशन बेंगलुरु को भेजती, तो बेंगलुरु वाले रेकमेंड करके भेज डालती किसके ऊपर अब इल्जाम डालना, कौन कौन इसका झोल है इन सबका। इलेक्शन को ले लो, मैं बार बार पहले से बोला करूं ना अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन का राज ऐसी है, मैसूर की आवाम को आज तक इलेक्शन क्या चीज, वक्फ बोर्ड क्या चीज मालूम नहीं था। वक्फ बोर्ड के अंदर जाको बैठना कैसा मालूम नहीं था, वो रकम से ले को गई। अब ये अनवर मापड़ी की रिपोर्ट को लेकर मैं रेफरेंस नहीं बता को हमारे मुश्ताक साहब को 8 दिन अवल पूछता हूं। 33 साल से ही तो मैं ड्यूटी को पहले वो पूछ लेता हूं, 3 साल से होंगे थे मैसूर को। जब 12 के रिपोर्ट में 14 साल से इलेक्शन नहीं ना, उसके बाद तुम्हें आए सो कब की आए बोलो, आज के 3 साल के अव्वल 12 से 24 को 12 साल हो गए, 3 साल निकालेगा तो 9 साल। 9 साल का छोड़ डालो, ये 3 साल में तुम्हें क्या करे वो बताओ क्या। तो जवाब क्या आता, 20 साल से इलेक्शन होगा नहीं मैसूर में गति। पाला में की जमीन निकल गई अभी सुन को, कितना बड़ा स्कैम है ये स्कैम है ये। इसमें पूरे नीचे से ऊपर तक भी लूट में ही ना, मैं घोटाले में हूं घर को बोलता नहीं,